حدیث نمبر 1۔ آپ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तमाम अमाल का दारोमदार नियत पर है और हर अमल का नतीजा हर इंसान को इसकी नियत के मुताबिक ही मिलेगा। बस जिसकी हिजरत यानी तर्क वतन दौलत दुनिया हासिल करने के लिए हो या किसी औरत से शादी की गरज हो, बस इसकी हिजरत उन्हीं चीज़ों के लिए होगी जिनके हासिल करने की नियत से इसने हिजरत की है। हदीस नंबर 2। हारिस हशाम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया था कि आ रसूल अल्लाह, आप पर वही कैसे नाजिल होती है? आपने फरमाया कि वही नाजिल होते वक्त कभी मुझको घंटी की सी आवाज़ महसूस होती है और वही की ये कैफियत मुझ पर बहुत शाक गुजरती है। जब ये कैफियत ख़त्म होती है तो मेरे दिल और दिमाग पर इस फरिश्ते के ज़रिया नाजिल शदा वही महफूज हो जाती है, और किसी वक्त ऐसा होता है कि फरिश्ता बशक्ल इंसान मेरे पास आता है और मुझसे कलाम करता है, बस मैं इसका कहा हुआ याद रख लेता हूँ। आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा का बयान है कि मैंने सख्त कड़ाके की सर्दी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है कि आप पर वही नाजिल हुई, और जब उसका सिलसिला मौकूफ हुआ तो आपकी पेशानी पसीने से शराबूर थी। हदीस नंबर 3। अकील इब्न शहाब से वो उर्वा बिन ज़ुबैर से वो अल-मोमिनीन आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से नकल करते हैं कि उन्होंने बतलाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही का इब्तिदाई दौर अच्छे सच्चे पाकीज़ा ख्वाबों से शुरू हुआ। आप ख्वाब में जो कुछ देखते वो सुबह की रोशनी की तरह सही और सच्चा साबित होता। फिर मन जानिब कुदरत अब तन्हाई पसंद हो गए और अपने गार हिरा में खलवत नशीनी इख्तियार फरमाई और कई कई दिन और रात वहाँ मुसलसल इबादत और याद इलाही और ज़िक्र और फ़िक्र में मशगूल रहते। जब तक घर आने को दिल न चाहता तोशा हमरा लिए हुए वहाँ रहते। तोशा ख़त्म होने पर ही अहलिया मोहतरमा खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा के पास तशरीफ़ लाते और कुछ तोशा हमरा लेकर फिर वहाँ जाकर खलवत गुज़ी हो जाते। यही तरीक़ा जारी रहा यहाँ तक कि अब पर हक़ मुनकशिफ हो गया और अब गार हिराही में क़याम पज़ीर थे कि अचानक जिब्राइल अलैहिस्सलाम अब के पास हाजिर हुए और कहने लगे कि ए मोहम्मद पढ़ो। अब फरमाते हैं कि मैंने कहा कि मैं पढ़ना नहीं जानता। अब फरमाते हैं कि फरिश्ते ने मुझे पकड़कर इतने ज़ोर से भींचा कि मेरी ताकत जवाब दे गई, फिर मुझे छोड़कर कहा कि पढ़ो। मैंने फिर वही जवाब दिया कि मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। इस फरिश्ते ने मुझको निहायत ही ज़ोर से भींचा कि मुझको सख्त तकलीफ महसूस हुई। फिर इसने कहा कि पढ़। मैंने कहा कि मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। फरिश्ते ने तीसरी बार मुझको पकड़ा और तीसरी मर्तबा फिर मुझको भींचा, फिर मुझे छोड़ दिया और कहने लगा कि पढ़ो अपने रब के नाम की मदद से जिसने पैदा किया और इंसान को खून की फटकी से बनाया। पढ़ो और आपका रब बहुत ही मेहरबानियां करने वाला है। बस यही आयतें अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्राइल अलैहिस्सलाम से सुनकर इस हाल में गार हिरा से वापस हुए कि आपका दिल इस अनोखे वाक़ये से कांप रहा था। आप खदीजा के यहाँ तशरीफ़ लाए और फरमाया कि मुझे कंबल उड़ा दो, मुझे कंबल उड़ा दो। लोगों ने आपको कंबल उड़ा दिया। जब आपका डर जाता रहा तो आप अपनी ज़ौजा मोहतरमा खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा को तफसील के साथ ये वाक़या सुनाया और फरमाने लगे कि मुझको अब अपनी जान का खौफ हो गया है। आपकी अहलिया मोहतरमा खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने आपकी ढारस बंधाई और कहा कि आपका ख्याल सही नहीं है। अल्लाह की कसम, आपको अल्लाह कभी रुस्वा नहीं करेगा। अब तो अखलाक फाजिला के मालिक हैं, अब तो कुंबा परवर हैं, बेकसों का बोझ अपने सर पर रख लेते हैं, मुफलिसों के लिए अब कमाते हैं, मेहमान नवाजी में आप बेमिसाल हैं और मुश्किल वक्त में आप अमर हक का साथ देते हैं। ऐसे औसाफ हसना वाला इंसान यूं बेवक्त जिल्लत व ख्वारी की मौत नहीं पा सकता। फिर मजीद तसल्ली के लिए खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा आपको वर्का बन नौफल के पास ले गईं, जो उनके चचाजाद भाई थे और ज़माना जाहिलियत में नसरानी मजहब इख्तियार कर चुके थे और इब्रानी ज़बान के कातिब थे। चुनांचे इंजील को भी हसब मंशाए खुदाबंदी इब्रानी ज़बान में लिखा करते थे। इंजील सरयानी ज़बान में नाजिल हुई थी, फिर उसका तर्जमा इब्रानी ज़बान में हुआ। वर्का इसी को लिखते थे। वो बहुत बूढ़े हो गए थे, यहाँ तक कि उनकी बीनाई भी रुखसत हो चुकी थी। खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने उनके सामने अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हालात बयान किए और कहा कि ए चचाजाद भाई, अपने भतीजे की ज़बानी ज़रा उनकी कैफियत सुन लीजिए। वो बोले कि भतीजे, अपने जो कुछ देखा है इसकी तफसील सुना। चुनांचे अपने अज़ अव्वल ता आखिर पूरा वाक़या सुनाया, जिसे सुनकर वर्का बे-इख्तियार होकर बोल उठे कि ये तो वही नामूस मुअज़्ज़ज़ राज़दान फरिश्ता है जिसे अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम पर वही देकर भेजा था। काश में आपके इस अहद नबुव्वत के शुरू होने पर जवान उम्र होता। काश में इस वक्त तक जिंदा रहता जबकि आपकी कौम आपको इस शहर से निकाल देगी।
रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सुनकर ताज्जुब से पूछा कि क्या वो लोग मुझको निकाल देंगे, हालांकि मैं तो इनमें सादिक व अमीन व मकबूल हूँ। वर्का बोला, हाँ ये सब कुछ सच है, मगर जो शख्स भी अब की तरह अमर हक लेकर आया लोग उसके दुश्मन ही हो गए हैं। अगर मुझे अब की नबुवत का वो ज़माना मिल जाए तो मैं अब की पूरी पूरी मदद करूँगा। मगर वर्का कुछ दिनों के बाद इंतकाल कर गए। फिर कुछ अरसा तक वही की आमद मौकूफ रही। हदीस नंबर 4। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही के रुक जाने के ज़माने के हालात बयान फरमाते हुए कहा कि एक रोज़ में चला जा रहा था कि अचानक मैंने आसमान की तरफ एक आवाज़ सुनी और मैंने अपना सर आसमान की तरफ उठाया। क्या देखता हूँ कि वही फरिश्ता जो मेरे पास गार हिरा में आया था वो आसमान और ज़मीन के बीच में एक कुर्सी पर बैठा हुआ है। मैं इससे डर गया और घर आने पर मैंने फिर कंबल ओढ़ने की ख्वाहिश जाहिर की। इस वक्त अल्लाह पाक की तरफ से ये आयत नाजिल हुई, ए लिहाफ ओढ़कर लेटने वाले, उठ खड़ा हो और लोगों को अजाब इलाही से डरा और अपने रब की बड़ाई बयान कर और अपने कपड़ों को पाक साफ रख और गंदगी से दूर रह। इसके बाद वही तेजी के साथ पे दर पे आने लगी। हदीस नंबर 5। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नुज़ूल कुरान के वक्त बहुत सख्ती महसूस फरमाया करते थे और उसकी अलामतों में से एक ये थी कि याद करने के लिए आप अपने होंठों को हिलाते थे। इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा ने कहा, मैं अपने होंठ हिलाता हूँ जिस तरह आप हिलाते थे। सईद कहते हैं, मैं भी अपने होंठ हिलाता हूँ जिस तरह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा को मैंने हिलाते देखा। फिर उन्होंने अपने होंठ हिलाए। इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा ने कहा, फिर ये आयत उतरी कि ए मोहम्मद, कुरान को जल्द जल्द याद करने के लिए अपनी ज़बान ना हिलाओ, इसका जमा कर देना और पढ़ा देना हमारा जिम्मा है। इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा कहते हैं, यानी कुरान आपके दिल में जमा देना और पढ़ा देना हमारे जिम्मा है। फिर जब हम पढ़ चुकी तो इस पढ़े हुए की इत्तिबा करो। इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा फरमाते हैं, इसका मतलब यह है कि आप इसको खामोशी के साथ सुनते रहो, इसके बाद मतलब समझा देना हमारे जिम्मा है। फिर यकीनन ये हमारी जिम्मेदारी है कि आप इसको पढ़ो, यानी इसको महफूज कर सको। चुनांचे इसके बाद जब आपके पास जिब्राइल अलैहिस्सलाम वही लेकर आते तो आप तवज्जो से सुनते। जब वो चले जाते तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वही को इसी तरह पढ़ते जिस तरह जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने इनको पढ़ा था।